अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि हर कोई एंगल उसमें 60 डिग्री होता है। चलो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन ये वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो डिस्क्राइब यानी कि कहां से बना हुआ है, ऑन द वन साइड ऑफ स्क्वायर। इसमें बात आती है बेटा स्क्वायर की। चलो हम स्क्वायर एक बना लेते हैं यहाँ पे। जब मैंने स्क्वायर एक यहाँ पे बना लिया, उस स्क्वायर का नाम हम रखेंगे बेटा ABCD। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो डिस्क्राइब बना हुआ है कहां से, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड पे वो बना गया है। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की यथ साइडस पे यथ साइडस पे यथ साइडस पे यथ साइडस पे। इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। तो ये कथ साइडस पर बनाओ। चलो आसान सा हो जाएगा, इस साइड पे हम बनाएंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो, लेकिन जो ये स्क्वायर मैंने यहां पे बनाया, इसका कोई साइड मुझे भी पता नहीं है। अगर हम इसका साइड यहां पे लेफ्ट करके रखेंगे, ए है इसका एक साइड, दैट मीन्स ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये साइड भी ए होगा। लेकिन जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है एक स्क्वायर के एक साइड पे, अगर ये ए यूनिट्स, दैट मीन्स ये साइड तक होता है ए यूनिट्स और ये साइड तक होता है बेटा ए यूनिट्स। रखते हैं, ये भी आएगा ए, ये भी आएगा ए। तिक्याज़ यह सह ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनोमुत स्क्वायर वन ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर किस अकिस साइडस पे आमुत बनाने। अम पतन क्या इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, हाफ द एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन वो किस पे बनाया गया है, ऑन इट इज वन ऑफ इट इज डायगोनल। अगर यहां से हम डायगोनल लेते हैं, सपोज DB इज द डायगोनल। दपान अगर ट्रायंगल बनोमुत इक्विलेटरल ट्रायंगल बनोमुत अकिस साइडस पे और ब्याक इक्विलेटरल ट्रायंगल कथन बेटा बनोमुत डायगोनलस पे, दैट मीन्स ट्रायंगल है बेटा। समझ आ रहा है यहां तक? चलो, अब देखते हैं, अगर स्क्वायर ये साइड बेटा ए यूनिट्स, ये साइड बेटा ए यूनिट्स, यह नो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनो, वो अमि इक्विलेटरल ट्रायंगल यम साइडस कथ आसान बराबर। तुम बेटा पाई इक्विलेटरल ट्रायंगलस अगर तुम साइड लजु पाई, तुम पाई तथ मन ऑल साइड्स इक्वल। दैट मीन्स अगर यह साइड लज पाई, अस नीर यह साइड ओबियसली आसान तिमे बराबर। ठीक छो तो ना? मगर यह साइड कड़ने खतर तुम बेटा पाई ये 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल यथ ट्रायंगलस मज, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगलस मज अगर बेटा तुम साइड आसनो पाई, त्रेम साइड कड़ने खतर पाइथागोरस थ्योरम यूज। मगर तुम वनो जुबैर सर अस कत पाई तिम साइड? हाँ, हमारे पास वो साइड पता है, अख साइड ये साइड, ब्याक साइड ये। अगर यम साइड पाई, त्रेम साइड कड़ने खतर कर यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये त्रेम साइड कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल अख साइड। गो अम खतर क्या कर बह यूज यथन, बस कर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, दैट इज BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर लेते हैं A, ऊपर से स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेते हैं दूसरा A, ऊपर से स्क्वायर। यानी कि बेस बदलते दित में वैल्यू A, परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी A। सो गो BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मीन्स ट्वाइस A स्क्वायर। स्क्वायर तारवन योर सो बने अंडर रूट ऑफ, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू ये रूट दिमन अलग अलग सो बनो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट A स्क्वायर। स्क्वायर तो रूट कैंसल, तत रूट सिंपल A। अमुक मतलब गो अगर हसा बेटा ये कि अमुक डायगोनल आस्तिल बराबर 2A अंडर रूट 2।
बेटा अगर मैं ये डायगोनल द्राव बराबर BD का द्रा बराबर A√2 वन सा यह साइड तेल बराबर A√2 यह साइड तेल बराबर A√2। चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्या मैं वन वन दपान प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। वन सा मे सह ट्रायंगल कत पे बनोमुत साइड ऑफ ए स्क्वायर। साइड ऑफ ए स्क्वायर किस यानी कि सह ट्रायंगल कुस बनोमुत। अगर बह यथा बनाव सपोज यथ नाव ABCD यथा बनाव E बेटा वनु सा कुस ट्रायंगल बनोमुत साइड ऑफ ए स्क्वायर पे दपो जुबैर सर सह ट्रायंगल हसा BEC। अमुक मतलब गो मे करो प्रूव क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गो दैट मीन्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख ब एरिया ऑफ ट्रायंगल कुस ट्रायंगल सह बनोमुत साइड ऑफ ए स्क्वायर पे सह BEC लिखन ब BEC is equivalent to then पता चला वना is equivalent to half the area। half लिख the area क्या लिख area of triangle कुछ triangle equilateral triangle मगर युस बनोमुत कत पे इस diagonal पे सु कुछ triangle यथा बनाओ एक सु triangle हसा DFB या BFD तथ triangle नाम BFD। ये था हमारे पास स्टेटमेंट, ये है हमारा मैथमेटिकल प्रूफ। That means ये स्टेटमेंट ये असली में प्रूव दिन करितन गो दैट मीन्स टू प्रूव क्या है मेरे पास मे दिन करितन प्रूव से एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC कित कन बराबर 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD। यही हमारा प्रूफ है। चलो अब हम क्या लेते हैं गो यहाँ में स्टेटमेंट यहाँ में टू प्रूव। वही क्या कर बेटा कम इस क्वेश्चन सॉल्व करने खातिर क्या कर ध्यान थो बेटा मे ट्रायंगल BEC ट्रायंगल में BEC और ब्या ट्रायंगल कुछ में BFD यम ट्रायंगल बेटा ये यहाँ मे बेटा तेल जरूरत यहाँ बह हटाई और बे कुछ ट्रायंगल में BFD आ गया ये और बे कुछ ट्रायंगल में BEC गो यहाँ बह हटाई यहाँ बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको ये कहता हूं, लेकिन फिगर वैसी की वैसी रहेगी। आपको समझाने के लिए मैंने उसको रब किया। वन क्या वन मे हमेशा वोनमुत यम सातन ट्रायंगलस मजी एरिज का तेल वुचान तम ज ट्रायंगल मा सिमिलर। मे हमेशा वोनमुत दपान ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। चाहे खबर कूत बोड ट्रायंगल और योर बदल कह लकुट ट्रायंगल दपान तम ज ट्रायंगल पाने सिमिलर टू ईच अदर। यह थो याद all equilateral triangles are similar to each other। तल तुम वनो ये बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल पान सिमिलर टू ईच अदर। गो इस लिखो सिमिलर टू ईच अदर कुछ ट्रायंगल इस लिखो ट्रायंगल BFD is similar to triangle कत ट्रायंगल BEC। ये सातन बेटा ज ट्रायंगल सिमिलर वन मे पन क्वेश्चन प्रूफ कर ये सातन ज ट्रायंगल सिमिलर बेटा तेल क्या दपान रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ऑलरेडी हमने थ्योरम ये प्रूव करके दी है। दैट मीन्स इस निमो तेल यम सातन ये ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल पान सिमिलर क्या सिमिलर रीजन दिमोस त इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक चौथा वन निमो तेल क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC ध्यान रखना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD area of triangle BFD is equivalent to asna tel barabar square of their corresponding sides। square of their corresponding side kus BEC corresponding side तुलो अख सासा चुकुस BC येमुक अख side तुल में बेटा BC युस येमुक corresponding side शत सासा चु बेटा BD वो BC by BD का क्लोज। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे बेटा BC का वैल्यू देखते हैं। BC का वैल्यू क्या है हमारे पास BC का वैल्यू है हमारे पास A डिवाइडेड बाय BD का वैल्यू हमारे पास क्या है A √2
का होल स्क्वायर। बेटा आप ध्यान रखो यहाँ पे ये ए और ये ए कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स ये नहीं रोज 1 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर दिमान बह यमिस तो सो स्क्वायर दिमान बह यमिस तो स्क्वायर तो रूट गस कैंसल अत रोद 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो अब हम और यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफडी किसके बराबर निकला हमें बीएफडी इज इक्वल टू 1/2। और अगर ये डिवाइडस में ये ट्रायंगल बीएफडी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफडी अगर ये डिवाइडस में अगर भी ये ट्रांसपोज करें इज इक्वल टू युकुन यह मल्टीपल देयरफॉर इस लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी डिवाइड कर चेंज हुकुन इज इक्वल टू 4 तारन सो क्या गस मल्टीपल 1 डिवाइडेड बाय 2 च पन्ने जय ये टर्म तारन पे योर गस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफडी। यही मुझे प्रूव करना था और ये हो गया यहाँ पे प्रूव। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफडी। यही मुझे प्रूव करना था। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7।